Hello everyone. Today we will start chapter 3 of history, rural life and society. देखिए, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कैसे कंपनी ने यहाँ पर अपना धीरे धीरे पैर जमाने शुरू किए, कैसे वो एक यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई थी और कैसे उसने धीरे धीरे सभी एरियाज़ पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल तो कर लिया था उन्होंने सब जगह पर, सब जगह वो रूलर्स हो गए थे। अब उन्हें अपनी यहाँ पर रूल्स चलाने के लिए, कुछ इनकम के लिए भी रास्ता ढूंढना था कि हमें अब इनकम कैसे होगी यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी पूरे होते रहें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, और जब क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी भी थी तो इसके लिए उन्हें ये भी ख्याल रखना था कि वो अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उनको ख़रीदती बेचती रहे, तो वो भी काम उनका ठीक ठाक चलता रहे। ठीक है, तो समय के साथ साथ कंपनी को यह समझ में आने लगा था कि उसे जो है बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पहले जो था, जो टैक्स वगैरह लेते थे गांव में कौन होते थे, पंचायत, जो विलेज थे, विलेज के जो पंच होते थे उनके अंडर में ही सारे काम होते थे, या फिर राजा होता था। ठीक है, उसके अंडर में काम होते थे सारे। लेकिन अब जो है सारी पावर कंपनी के हाथों में आ गई थी। तो अब कंपनी ने क्या किया कि उसने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो टैक्स लेते थे वो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया, जो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे आपके। वो है परमानेंट सेटलमेंट। फर्स्ट है आपका परमानेंट सेटलमेंट एंड द जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट या फिर इसको जमींदारी सिस्टम, इसके 2 नेम हैं। और सेकंड है रैयतवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द परमानेंट सेटलमेंट? जो परमानेंट सेटलमेंट था वो क्या था? परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल in 1793. Under this land revenue system, the zamindars were given the hereditary ownership of land. कि इस सेटलमेंट के हिसाब से क्या था, जो राजा थे उनको ही ज़मींदार बना दिया गया था। ठीक है, उन्हें फार्मर्स से जो टैक्स वसूलने के लिए उनको बोल दिया गया कि उनका काम है ये टैक्स उनसे लेना, और उसके लिए एक उन्होंने फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स कर दिया था कि 89% आपको रेवेन्यू टैक्स देना होगा। उसमें ना कोई कमी कर सकते थे, ना वो उसको बढ़ा सकते थे। ठीक है, और अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे क्या होगा, अब उनको कंटिन्यूसली जो है टैक्स मिलता रहेगा और जो ज़मींदार लोग हैं वो अपनी खेती में भी सुधार कर सकेंगे। ठीक है, उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से अब जो टैक्स है वो बढ़ेगा नहीं, तो इससे जो ज़मींदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट था, इससे भी क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। उन्होंने कंपनियों के अफसर ने, उनको क्या मिला कि जो ज़मींदार थे वो कोई भी खर्चा नहीं कर रहे थे। वो अपनी किसान, जो उनका काम था उसको बढ़ाने के लिए कोई खर्चा नहीं कर रहे थे। जो कंपनी ने जो टैक्स फिक्स किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको जो ज़मींदार लोग हैं वो नहीं चुका पा रहे थे, और जो नहीं चुका पाते थे उससे क्या करते थे, वो उनकी ज़मींदारी कह सकते हैं एक तरह से उनसे छीन लेते थे कि अब तुम ज़मींदार नहीं हो। ठीक है, फिर किसी और को राजा बना देते थे वो। तो 19वीं सेंचुरी तक इस तरह से बहुत सारी चेंजेस भी आए। तो बाज़ार में जो है क्या हुआ, मार्केट में चीज़ों की कीमतें जो थी वो बढ़ने लगी थी। अब क्या हुआ, अब उनमें उनकी जो इनकम हो रही थी वो तो बढ़ने लगी, लेकिन अब उससे कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि टैक्स उन्होंने फ़िक्स कर दिया था। अब वो टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए उनको फ़ायदा कम होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और किसानों को भी ये लगता था कि जो हम टैक्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये भी जो परमानेंट सेटलमेंट था ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद फिर एक नई टेक्निक आई, वो थी उनकी महलवाड़ी सिस्टम। जो महलवाड़ी सिस्टम थी उसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में की थी। मैकेंजी को लगता था कि जो नॉर्थ इंडियंस सोसाइटी है उसमें जो विलेज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह जाकर ज़मीनों की जांच की, खेतों को नापा, वहाँ के जो कस्टम्स थे
उनको जाना कि यहाँ के क्या क्या कस्टम्स हैं। गांव को एक एक खेत, मतलब कि गांव के जो एक एक खेत थे उनको उन्होंने जोड़कर टैक्स जो है फिक्स कर दिए। कई गांवों को एक तरह से जोड़कर उनको एक ग्रुप बनाकर उनको एक टैक्स उनके फिक्स कर दिए। लेकिन अब की बार जो टैक्स फिक्स किए गए थे वो चेंजेबल थे। उन्होंने पहले ही ये बोल दिया था कि अब ये फिक्स नहीं है, मतलब कि इसको टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। और जो अब टैक्स जो कलेक्ट करते थे उसकी जिम्मेदारी ज़मींदार की बजाय उस गांव के मुखिया को सौंप दी गई। ठीक है, इसी जो इसकी सारी व्यवस्था थी इसको उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम का नाम दिया। नेक्स्ट इज़ द आपकी रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो साउथर्न पार्ट था वहाँ पर जो परमानेंट सिस्टम की जगह रैयतवाड़ी सिस्टम को अपनाया गया। वहाँ जो नया सिस्टम हुआ उसको कहते हैं रैयतवाड़ी। रैयत का मीन्स होता है पीजेंट मीन्स किसान। ठीक है, इसमें क्या होता था, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम द पीजेंट वर ऑनर्स ऑफ द लैंड। जो किसान थे वही ज़मीन के मालिक थे। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट उन किसानों से ही टैक्स वसूल करती थी। ये जो नई नई व्यवस्थाएं थी, नए नए सिस्टम बनाए जा रहे थे, उनसे भी समस्याएं जो थी किसानों की कम नहीं हुई और वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो टैक्स था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि किसान उसको चुका नहीं पा रहे थे। ठीक है, और जो किसान थे वो गांव छोड़कर जाने लगे थे, तो बहुत सारे गांव जो है खाली हो गए थे कि जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे उनसे क्या होता था, उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इसलिए इस डर से वहाँ से भाग गए।